हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए चुन चुन के लेके आई हूँ। आप जो है इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा बताना है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या छायावाद उत्तर युग? तो क्वेश्चन नंबर 1 है भारतेंदु किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? सी होगा द्विवेदी युग की है। भारतेंदु जो है मर्यादा जो है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो द्विवेदी युग की है वो। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी होगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है साकेत किसकी रचना है? रामनेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण गुप्त? तो बी होगा मैथिलीशरण गुप्त की है। साकेत जो है मैथिलीशरण गुप्त ने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है। मैथिलीशरण गुप्त की और भी रचनाएं हैं, जैसे रंग वे भंग हो गया, जयद्रथवध है, यशोधरा है, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी है, जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही पेपर में जरूर आती है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की। रामनेश त्रिपाठी की है, जैसे मिलन हो गया, जो है रामनेश त्रिपाठी की मिलन है, ये भी रामनेश त्रिपाठी की बहुत बार आती है। जो है रामचरित उपाध्याय की रचना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में जरूर आती है, आपने इनको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? राष्ट्र कवि रामकर वर्मा को, मैथिलीशरण गुप्त को, अज्ञे को या श्रीकांत वर्मा को? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राष्ट्र कवि किसे माना जाता है, ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बी होगा मैथिलीशरण गुप्त को। मैथिलीशरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि माना जाता है, ये आप जो है अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी है मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की जो है उपाधि दी गई है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रसिम रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ? रसिम रथी। क्वेश्चन नंबर 4 है रसिम रथी के रचयिता कौन है? ये रचना किसने लिखी? तो ए होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रसिम रथी को, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। रसिम रथी जो है किसकी है, किस राइटर ने इसको लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है इसको, जो है ये आप अच्छे से याद रखोगे। और प्लीज़ दोस्तों जो है इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जो है ये 1912 ईस्वी में 72 में लिखी गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। 1972 ईस्वी में लिखी गई थी ये रचना रसिम रथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से मैथिलीशरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? नहीं बताना है कौन सी नहीं है उनकी। प्रिय प्रवास, बी आंसर। प्रिय प्रवास जो है इनकी नहीं है। साकेत, भारत भारती, रंग में भंग जो है मैथिलीशरण गुप्त की है। ये तीनों रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये पेपर में बार बार आती हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। और लेकिन प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है, ये भी आप नोट करोगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है प्रिय प्रवास रचना जो है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी हुआ प्रिय प्रवास। साकेत, भारत भारती, रंग में भंग जो है मैथिलीशरण गुप्त की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ही पेपर में बार बार आती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जयद्रथवध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत? तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा जयद्रथवध, ये रचना किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है जयद्रथवध, तो बी होगा मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त ने लिखी है जयद्रथवध रचना, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी है हमारा मैथिलीशरण गुप्त। जयद्रथवध है। जयशंकर प्रसाद की भी काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे इनकी आंसू होगा, झरना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है ये भी आप ध्यान रखोगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी हैं, परिमल, गीतिका, ये आप ध्यान रखोगे। सुमित्रानंदन पंत की भी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। उर्वशी है, उन पे इनको जो है सुमित्रानंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी आप ध्यान रखोगे उर्वशी पे।
जो है ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको मैं बताती हूँ उनको आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, तो डी होगा मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी है, मैथिली शरण गुप्त जो है खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं, वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बाल मुकुंद गुप्त है या श्रीधर पाठक है? क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत, ये द्विवेदी युग में लिखी गई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ए होगा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है इस रचना को। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है जय भारत को, द्विवेदी युग में लिखा है, ये भी आप दोनों बातें याद रखोगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। बाल मुकुंद गुप्त जो है ये भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृत नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। 3 इनमें से मैथिली शरण गुप्त की एक नहीं है, नील देवी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी होगा, नील देवी जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। जयद्रथवत, यशोधरा और साकेत, ये 3 जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं, लेकिन नील देवी जो है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये आप जो है अच्छे से याद रखोगे। नहीं वाले क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, आपने इनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इनको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावाद उत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या शुक्ल युग? तो बी आंसर होगा द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी है, द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है वो आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है, ये आप अच्छे से याद रखोगे, द्विवेदी युग से है। छायावादी युग के हैं जयशंकर प्रसाद, ये आप याद रखोगे, जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के हैं। छायावाद उत्तर युग और शुक्ल युग सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी युग जो है इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, आपने सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप, हरियोध, श्याम नारायण पांडे? तो सी आंसर होगा श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी रचना जो है श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से राष्ट्र कवि कहलाता है? राष्ट्र कवि की उपाधि जो है किसको दी गई थी? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा होगा सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, राष्ट्र कवि कहा जाता था मैथिली शरण गुप्त को, तो ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर जो है हरिवंश राय बच्चन की भी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आती हैं पेपर में जो है। हरिवंश राय बच्चन की जो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये तीनों हरिवंश राय बच्चन की हैं, ये आप अच्छे से नोट करोगे, कई बार पेपर में आती हैं। जो है सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत भारती रचना है? धर्मेंद्र भारती की, नरेंद्र मेहता की, मैथिली शरण गुप्त की, गोपाल सिंह नेपाली की? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा भारत भारती रचना जो है सी होगा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है भारत भारती रचना को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती जो है 1912 ईस्वी में लिखी गई थी, ये भी आप नोट करोगे, 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? वेदी वनवास, साकेत, प्रिय प्रवास, द्वापर? क्वेश्चन नंबर 14 जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य बताना है, कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला महाकाव्य तो सी होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है पहला महाकाव्य है खड़ी बोली का, हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है इसको, ये भी आप ध्यान रखोगे। प्रिय प्रवास को जो है ये 1914 ईस्वी में लिखा है, ये भी आप नोट करोगे, 1914 ईस्वी में हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध ने खड़ी बोली में लिखा है ये महाकाव्य जो है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हृदय सिंह उपाध्याय हरियोध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक?
क्वेश्चन नंबर 15, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बताना है इनमें से किसकी रचना है वैदेही वनवास। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो है हमारा ए होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने वैदेही वनवास लिखा है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा ए है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने वैदेही वनवास को लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में बार बार पूछी जाती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और कई बार जो है हरियोध जी का पूरा नाम पूछा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। शॉर्ट में लिख दिया जाता है कई बार हरियोध, तो ये आप पूरा नाम याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण अग्गे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी को, रामधारी सिंह दिनकर ने। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ये लिखा है 1972 ईस्वी में लिखा, ये भी आप नोट करोगे, 1972 ईस्वी में लिखा है उर्वशी को रामधारी सिंह दिनकर ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे, पेपर में कई बार पूछी जाती है ये भी रचना जो है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी है, अग्गे जो है तार सप्तक के कवि हैं अग्गे जी, ये भी आप ध्यान रखोगे। अग्गे जी जो है तार सप्तक के कवि हैं। अग्गे जी जो है नई कविता का संबंध भी अग्गे जी से है, ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी है, रामधारी सिंह दिनकर ने जो है उर्वशी रचना को लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी, सियाराम शरण, सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये राइटर। क्वेश्चन नंबर 17, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को जो है भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है, वो कौन सी पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम बताना है। साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कादम्बरी, तो बी होगा सरस्वती। सरस्वती पत्रिका को जो है भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है। ये पत्रिका का नाम याद रखोगे आप, वो कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ये भी आप याद रखोगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? अब सन बताना है हमें, कब बने थे वो? 1901, 1902, 1903 या 1904 ईस्वी में? कौन सी ईस्वी में बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक? क्वेश्चन नंबर 18 जो सी आंसर होगा 1903 ईस्वी। 1903 ईस्वी में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, मैथिली शरण गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त। तो किसको जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा गया है, वो कौन सा कवि है जिन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को जोड़ा है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर डी होगा, बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त जी ने जो है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को जोड़ने का काम किया है। जो दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है ये बालमुकुंद गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर डी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त ने अपना गुरु माना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरिक पहचान सभा ने, महात्मा गांधी ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। क्वेश्चन नंबर 21, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है क्वेश्चन। किसने जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो सी होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? सरहप्पा, पुष्य या पुंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, पहला कवि जो है हिंदी खड़ी बोली का किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो डी होगा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को जो है हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और करुण रस।
कौन से रस की जो है प्रधानता है प्रिय प्रवास में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, प्रिय प्रवास में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन से रस की, श्रृंगार रस और करुण रस, दोनों रसों की प्रधानता है। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है, रस बताना है, कौन से रस की प्रधानता है प्रिय प्रवास में। तो डी आंसर होगा, श्रृंगार और करुण रस, दोनों रसों की प्रधानता है प्रिय प्रवास में। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर डी है, श्रृंगार और करुण रस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रस के बारे में पूछा जाता है कई बारी, कौन सी रचना में कौन सा रस है, तो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। प्रिय प्रवास, विधि वनवास, कृष्ण शतक, रस कलश। तो पहली रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, पहली रचना बतानी है उनकी कौन सी है, तो सी होगा कृष्ण शतक। कृष्ण शतक जो है वो उनकी पहली रचना है, यह आपने ध्यान रखना है। पहली और अंतिम जरूर पूछी जाती है, तो आपने जो है इनको अच्छे से याद रखना है, पहली कौन सी है और अंतिम कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 25, 1910, 1912, 1914 या 1916 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसके लेखक का, इसके राइटर कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो जो है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है और बी होगा 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी है, 1912 ईस्वी में लिखा गया है भारत भारती को और मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।